दोस्तों, इसराइल के 15 फाइटर जेट्स गए और कतर की कैपिटल दोहा में बॉम्ब्स गिराकर आ गए हैं। 15 फाइटर जेट्स और कतर की कैपिटल में, इस बेसिस पे कि कतर में दोहा में हमास के टेररिस्ट बैठे हुए हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स में हमास की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट करके आ गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है एक सोवरेन कंट्री पे जिसमें इज़राइल और कतर का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर इज़राइल गया और बॉम्ब करके आ गया। अब सोचने की बात यह है कि बिना अमेरिका के अप्रूवल के इज़राइल ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन अमेरिका इससे साफ डिनाई कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम था इस अटैक के बारे में, और ऐसा हमास का उन्हें पता चला इज़राइल को और उन्होंने अपना डिसीज़न लिया है। इससे अब आगे जो होगा तो होगा, क्योंकि इज़राइल के सामने कतर बहुत वीक कंट्री है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा ये वॉर हो सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए ये नुकसानदेह हुआ है, क्योंकि अमेरिका और कतर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अब कतर डाउट करेगा कि क्या हमें अमेरिका पे और ख़ासकर ट्रंप पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंप चाहते तो ये अटैक रुकवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आप देखें कि कतर अब रशिया और चाइना की तरफ जाए। हो सकता है कि कतर को देख के अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, यूएई, सऊदी अरेबिया भी अब जो अमेरिका के नज़दीक जा रहे थे, अब वो वहाँ से दूरी बनाकर रशिया के और चाइना की तरफ जाएं। तो ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने एक्शन से इंडिया को अमेरिका से दूर करके रशिया और चाइना की तरफ भेज दिया, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में भी अब ये होता हुआ नज़र आ सकता है आपको आने वाले समय में। अब देखना ये होगा हाल फिलहाल कि कतर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इजराइल के इस अटैक का। थैंक यू।